तो सभी को फिर से मेरा प्रेम भरा जोहार। आज फिर से हम लोग एक नया शिष्ट गीत के साथ आए हैं जिसका नाम है सावन घटा, जिनके लेखक हैं स्वर्गीय नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। आज हम इस गीत में सबसे पहले देखेंगे नईमुद्दीन मिर्दाहा जी के बारे में, उसके बाद कविता के भाव को देखेंगे, साथ ही साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कविता के भाव को बताने में मेरी परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाई जी जो हैं भाव को व्यक्त किए हैं। श्री रामदेव बड़ाई जी यह एक समाज सेवी के साथ साथ झारखंड के नागपुरी भाषा परिषद से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें नागपुरी से अथाह प्रेम है और ये लगातार जो है नागपुरी उत्थान को करने में ये जुड़े हुए हैं। तो आइए अब हम लेखक परिचय की ओर आते हैं। कवि परिचय इस प्रकार से है। कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्दाहा रसखानकर संक्षिप्त परिचय, यानी नईमुद्दीन मिर्दाहा जी को रसखान भी कहा जाता था, जिनका जन्म 14 जून 1936 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनका पिता का नाम स्वर्गीय अमरुद्दीन मिर्दाहा है। साथ ही इनकी माता का नाम महन बीवी है। ग्राम नईम नगर कादोजोरा, पोस्ट ईटा, थाना बेड़ो, जिला रांची, झारखंड। शिक्षा जो है मैट्रिक आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से ये पूरा किए थे। रुचि एवं निपुणता में हारमोनियम बजाने में, मांदर, ढोलक, करताल आदि बजाए में ये निपुण रहे। कवि लेखक कर साथ गायक में मधुर स्वर, मतलब ये कवि लेखक साथ ही साथ ये जब गाते थे तो इनके स्वर में जो है बहुत ही मधुरता भरा हुआ होता था। गीत में खास करके भक्ति रस, श्रृंगार रस, वंदना, रासलीला, आधुनिक गीत, प्राकृतिक सौंदर्य और रामायण महाभारत से भी संपर्क उल्लेखनीय है। जेकर में अनेकों राग है, जैसे फगुआ जो कि होली में गाया जाता है, मर्दानी, झूमर, अंगनई, पावस, उदासी, दंडधारा, खेमटा, लुजरी, जनानी झूमर, डमकच, बंगला तर्ज और भी बहुत सारा है, जिसमें जो है स्वर्गीय नईमुद्दीन मिर्दाहा जो है निपुण थे। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाशित किताब मन में नागपुरी गीत काव्य संग्रह। उदय उठी अखरा पहला हो गया, करम कर जुगुत ये दूसरा, जितिया कर गोतिया, पियासल मैना, सहियक भेंट, एक कांधी केवर फूल कहानी संग्रह में मेंजूर पाइक 1982 ईस्वी में प्रकाशित है। कहीं कहीं इसका जो है 1983 भी देता है, लेकिन इसका ऑथेंटिक जो है 1982 है। एक छितकी फूल। आगे देखेंगे प्रमुख सम्मान। 4 मई 1968 ईस्वी में कवि रत्न के नागपुरी भाषा परिषद रांची बटले कप प्रदान करके फादर पीटर शांति नौरंगी सम्मानित कर रहे हैं। मतलब फादर पीटर शांति नौरंगी द्वारा जो है 4 मई 1968 ईस्वी को कप प्रदान किया गया था। 5 सितंबर 1982 ईस्वी के विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा कवि रत्न कर मानद उपाधि से इनके सम्मानित करल जाए रहे। मतलब इनको जो है कवि रत्न जो है कब दिया गया? 5 सितंबर 1982 ईस्वी को। किसके द्वारा दिया गया? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के भागलपुर के द्वारा जो है प्रदान किया गया था, ये उपाधि मिला था। नागपुरी भाषा परिषद बट से पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में सर्टिफिकेट मोमेंटो और साल देकर उनके प्रफुल्ल सम्मानित से 2013 में सम्मानित कर रहा है। तो 2013 में जो है प्रफुल्ल सम्मान जो है किनके द्वारा दिया गया? श्री सुदेश महतो जी द्वारा जो है नईमुद्दीन मिर्दाहा जी को दिया गया। और ऐसे तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी एक सागर है, इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम पड़ेंगे, इसलिए मैंने जो ऑथेंटिक जो प्रश्न जो बन सकते थे मैंने वही प्रश्नों को लिए। और अब आगे जो है जब इनके लेखक परिचय देखेंगे तब और इनके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। लेकिन अब आइए हम आगे आते हैं शिष्ट गीत की और, जो कि शिष्ट गीत इस प्रकार से हैं। यहाँ पर ये पहले
लाइन में बोल रहे हैं, ओहो हो रे गुया सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा, गोई सावन घटा। तो यहाँ पर ओहो ओहो हो रे गुया, ये क्या है? ये गीत को शुरू करने से पहले इस तरह से राग को क्या किए हैं, यहाँ पर ये दर्शाए हैं। सावन घटा, घटा का मतलब क्या होता है? बादल। घुमरी घुमरी का अर्थ क्या होता है? घूम घूम कर। छीटा का मतलब इस तरह से जो बूंदे जो हैं ये आ रहा है, इस तरह से है। तो आइए अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। इस भावार्थ इस प्रकार से है, कवि रत्न सिरनामा सावन घटा गीत कर पहिल बोल में कहे ना, सावन कर महीना है, घटा बदरी चारों दने घेर दई है, बारिश हो हेवत है और बारिश कर छीटा घूर घूर के पड़त है, चाहे छिटकत है। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है, श्रीमान जो है कवि रत्न यहाँ पर बोल रहे हैं कि सावन घटा के गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सावन का महीना है और घटा बादल जो है चारों तरफ से घेर लिया है और बारिश क्या हो रहा है, घेरने के बाद जो है बारिश क्या हो रहा है, यहाँ पर जोरदार तरीके से बारिश हो रहा है और वो भी किस तरह से? घूम घूम कर बारिश हो रही है और बारिश का छींटा जो है, बारिश का जो बूंदे हैं वो क्या हो रहा है? घूम घूम के क्या हो रहा है? छिटक रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है? आपका देख रहे हैं इस प्रकार से कि बारिश की बूंद जो है ये क्या हो रहा है? छिटक रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है? पड़ रहा है। चाहे इस तरह से जो है मनोरम सुंदर दृश्य को जो है पहला 2 लाइन 2 पंक्ति में कवि जो है इस प्राकृतिक इस सौंदर्य छटा को दिखाने का प्रयास किए हैं। अब आइए हम आगे की पंक्ति में देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आगे की पंक्ति में नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। यहाँ पर है, छिड़के बदरी जोर सोनी डरे जीवा मोर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। अब अर्थ को देखते हैं। छिड़के, छिड़के बदरी, छिड़के का अर्थ होता है गरज या आवाज, आप बोल सकते हैं गरज। डरे जीवा, जीवा का अर्थ बोल सकते हैं प्राण या तो जीव प्राण बोल सकते हैं। घुमरी घुमरी घुमर घुमर के, छीटा, छीटा का अर्थ है बारिश का जो बूंद है, छोटे छोटे बूंद को छीटा यहाँ पर कहा गया है। अब आइए अब भावार्थ को देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं भावार्थ में। गीत कर पहिल कड़ी में कवि रत्न कहे ना, सावन कर महीना है, चारों चौहदी बदरी घेर दई है और बदरी घिड़के लाई है, बदरी घिड़के कर आवाज कान में सुनाई देवत है, चाहे सुनात है जे के सुनल से डर लागत है और बारिश कर बूंद कर छीटा घूर घूर के पड़त है। कहने का भावार्थ यह है कि कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि सावन का महीना है और सावन के महीना के कारण बादल जो है चारों तरफ से चौहदी, चारों तरफ से बादल जो है घेर लिया है और बदरी चारों तरफ से बादल जो है चारों तरफ से घेरने के साथ साथ ये क्या कर रहा है? धिड़क रहा है, ये आवाज कर रहा है, गरज रहा है और इतना जोर से गरज रहा है कि ये गरज जो है जोर जोर सुनाई देने के कारण इनको जो है सुनाई दे रहा है और ये आवाज इतना जोर से सुनाई दे रहा है कि इसे सुनकर ये क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। और फिर से कहते हैं कि बारिश कर जो बूंद है, जो छीटा है, छोटा छोटा जो बूंदे हैं बरसात के, वो क्या कर रहे हैं? घुमर घुमर के पड़ रहा है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कहते हैं। और प्रकृति का जो सौंदर्य है इस गरज और छोटे छोटे बूंदों का, इसमें जो है ये कहने का प्रयास अपने गीतों के माध्यम से कहने का बखान का प्रयास किए हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आगे की पंक्तियों में, जो कि इस प्रकार से बोल रहे हैं। चमचम चमकत दसो दिशा लौकत सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। चम चम बोलते हैं। चम चम का मतलब होता है जोर जोर से, इस प्रकार से जो चमकना, ये जो आपका चौंधियाना, इसको बोल सकते हैं चम चम। चमकत दसों दिशा, दसों दिशा लौकत, लौकत का अर्थ क्या होता है? लौकना मतलब इसके चमक से, जो लौकत का मतलब होता है अगर आपका कोई लाइट जल रहा है और उससे जो आप देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं लौकना।
यही बोलते हैं कि दसों दिशा लौकत। तो ये क्या कर रहा है, दसों दिशा ये क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। यहाँ पर ये फिर बोल रहे हैं घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले ये बता देते हैं दसों दिशा। दसों दिशा क्या होता है, इस प्रकार से जो है 10 दिशा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 दिशा किस प्रकार से है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो है आपका ईशान, अग्नि, नेत्रयन, वाच्यवर, आकाश पाताल, ये टोटल मिलाकर कितना आपका हो गया 10 दिशा के बारे में यहाँ पर ये वर्णन किए हैं। आइए अब भावार्थ को देखते हैं किस प्रकार से इसके भावार्थ हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कवि रत्न गीत कर दूसर कड़ी में कहत है, सावन कर महीना है, बदरी घेर दे है, बारिश कर बूंदा घूर घूर के परत है, चाहे घूर घूर के पानी बरसत है, बिजली चमकत 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 है, से तहे दसों दिशा चमचम करत है, चाहे जोत हो जात है। कहने का भावार्थ यह है कि सावन का महीना जो है बादल जो है घेर लिया और घेरने के कारण ये जो है बूंद जो है घुमर घुमर के क्या हो रहे हैं, बरस रहे हैं। साथ ही साथ जो है बिजली की चमक से जो है जोर जोर क्या हो रहा है, ये बिजली चमक रहा है आवाज के साथ। और ये चमक के कारण जो है, जैसा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चमकता है, और ये चमक के कारण जो है इससे प्रकाशमय क्या हो रहा है, आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, पूरा लवक रहा है, सारा चीज क्या हो रहा है, इस अंधेरी बदरी रात में भी सब कुछ क्या हो रहा है, लवक दिख जा रहा है। कैसे, इसकी चमक के कारण। इसी को बोलते हैं यहाँ पर लौकत। इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं लौकत है। और कौन दिशा, दसों दिशा में क्या हो रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। आकाश पाताल तक भी क्या कर रही है, प्रकाश जो है ये पूरा सब तरफ जा रहा है, दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कवि जो है दूसरी पंक्ति में कहना चाहते हैं, और इस प्रकार से सुंदर प्रकृति छटा को यहाँ पर ये भी दिखाने का प्रयास किए हैं। आगे हम देखते हैं आगे की पंक्तियों में, जो कि इस प्रकार से है। बरखत झरझर खड़ा रही, ओरी तहर सावन घटा, घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। बरखत झरझर, बरखत को बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो बारिश का बूंद जो है, वर्षा जो है, इसको बरखत बोल रहे हैं। बरखत झरझर खड़ा रही ओरी, बोल रहे हैं कि बरखत, बरखत तो आप तो जानते हैं बारिश का बूंदे। ओरी का अर्थ होता है जो घर होता है, और घर का जो ये जो जहाँ से पानी बूंदे गिरते हैं उसी को बोलते हैं ओरी। घुमरी घुमरी तो आप जान ही, बादल का बूंद जो है घुमर घुमर बरस रहा है, उसको घुमरी घुमरी बोलते हैं। तो ये बरसत। अब हम लोग देखते हैं भावार्थ को किस प्रकार से, इसके भावार्थ। आगे भावार्थ इस प्रकार से है। कवि रत्न गीत कर तीसर कड़ी में कहना, सावन घटा घेर दे है, झरझर बारिश होवत है, चाहे पानी बरसत है, और पानी कर छिटा घूर घूर के परत है, और इस समय में घर कर ओरी तरे खड़ा ही। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सावन का जो ये महीना था, पानी जो है झराझर झराझर क्या हो रहा है, बरस रहा है, और पानी का जो छींटा है वो घूम घूम के क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, बारिश की बूंदे बहुत ही मनोरम दृश्य में इधर उधर घूम घूम कर छींटे जो है, पानी की बूंद जो है इधर इधर क्या हो रहे हैं, छिटक रहे हैं। साथ ही साथ इस मनोरम दृश्य को देखते हुए जो घर का जो है ओरी में ये खड़ा होके ये प्राकृतिक सौंदर्य का जो है बहुत ही सुंदर तरीके से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसका आनंद ले रहे हैं, और बोलते हैं कि ओहरे क्या प्रकृति की जो छटा है वो कितनी आनंदमय है। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये बोलते हैं और कहते हैं। आइए अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आगे की पंक्तियों में। आगे यहाँ पर कहते हैं, कहे नईम कविता बनाई, छवि हाल कहलो ना जाए, सावन घटा घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा। यहाँ पर तो कुछ कठिन शब्द नहीं है, तो सीधे क्या करते हैं हम लोग भावार्थ में आते हैं। यहाँ पर स्वयं जो है नईमुद्दीन मिर्दाहा जी यहाँ पर कर रहे हैं, कवि रत्न गीत कर चौथा कड़ी में कहत है, सावन महीना में घटा
बादल और बारिश हेवेक दृश्य के कविता कर रूप में बयां करे चाहत हैं, चाहे खोजत हैं। और आगे कहें कि सावन महीना में घटा बदरी घर ई दृश्य इतई बेस है कि कहना चाहे वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। कहने का भावार्थ ये है कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी जो है ये प्रकृति दृश्य को देखकर, इनकी छवि को देखकर ये तुरंत क्या किए, कविता बना दिए हैं। और कविता बनाने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि सावन महीना में घटा बादल और बारिश होने के कारण ये दृश्य जो है इतना मनोरम और इतना सुंदर है, जिसको जो है बयां करना बहुत ही कठिन है। और ये इतना सुंदर ही है कि इसे बयां करना अपने शब्दों में इसे नहीं किया जा सकता है, इसे अंतःकरण में महसूस किया जा सकता है ये इतनी सुंदर प्रकृति दृश्य को, क्योंकि इसे वर्णन करना क्या है बहुत ही मुश्किल है, इसे आभास अनुभव ही किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कह रहे हैं। अगर हम कविता का संपूर्ण भावार्थ को देखेंगे तो पहला यहाँ पर ये बोल रहे थे, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि बद्री के बारे में बताए थे कि बारिश के जो बूंद है, घटा है, वो चारों तरफ से घेर लिया है। साथ ही साथ बद्री का जो बादल जो है वो कड़क रहा है और उसकी कड़क आवाज से उनको डर लग रहा था। यहाँ पर उसके बाद ये बोलते हैं कि बारिश के बूंद और बादल की गरज से चारों दसों दिशा में क्या हो रहा है, सभी चीज लवक रहा है, सारा चीज दिखाई दे रहा है। और अंत में फिर से यहाँ ये कहते हैं कि ये प्रकृति दृश्य इतना सुंदर मनोरम है कि इसे कहना बहुत ही मुश्किल है और इसको बयां नहीं, इसे महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार जो है संपूर्ण कविता को, भाव को प्रकट इस प्रकार से गीत के रूप में इन्होंने किए हैं। अब आइए हम आगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण इस प्रश्न इस प्रकार से है। शिष्ट गीत सावन घटा कर लेखक कौन है कहें? लाल रणविजयनाथ सहदेव, अजीज अंसारी, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, बरजू राम। तो इसका सही आंसर है आपका नईमुद्दीन मिर्ज़ा। दूसरा प्रश्न है, कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा शिष्ट रचना सावन घटा के कौन विद्या में लिख है? कविता में, गाथा में, कहानी में, गीत में। इसका सही आंसर क्या है आपका? गीत। आगे के प्रश्नों में हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, सावन घटा गीत में कौन मास कर वर्णन आहे? चैत, आषाढ़, भादो, सावन। इसका सही आंसर है आपका सावन। चौथा प्रश्न, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के कौन ठाव से कवि रत्न कर उपाधि मिल रहे? विक्रम शिला विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, भागलपुर विश्वविद्यालय, नागपुरी भाषा परिषद। इसका सही आंसर है आपका है विक्रम शिला विद्यापीठ से इनको कवि रत्न दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर उपनाम काहे के? भारतेंदु, जयनाथ, दादा, रसखान। तो इनको जो है कृष्ण भक्ति के कारण इनमें वो सारा गुण था जिसके कारण से इनको भी क्या कहा गया था? रसखान कहा गया था। अब आइए हम लोग आगे के प्रश्नों में इस प्रकार से देखते हैं। श्रेष्ठ गीत सावन घटा कौन राग कर गीत है के? पावस, डमकच, उदासी, झूमर। तो इसका सही आंसर है आपका पावस राग में सावन की घटा को गाया गया है। श्रेष्ठ गीत सावन घटा में कवि कर मुताबिक बिजली कई गो दिशा में चमचम करत है? 10 गो दिशा, 5 गो दिशा, 4 गो दिशा, 6 गो दिशा। इसका हम लोग देखे थे कि 10 गो दिशा में बिजली चमचम कर रहा था। आपका 8वां प्रश्न है, कवि रत्न नईमुद्दीन कर जन्म होई रहे? 14 जून 1936, 1 जुलाई 1962, 18 फरवरी 1926, 10 जुलाई 1953। इसका सही आंसर है आपका 14 जून 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे हम लोग आते हैं 9वां प्रश्न, कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्ज़ा केकर भक्त रहे? भगवान कृष्ण कर, भगवान विष्णु, भगवान शंकर। यहाँ पर
माता के जगह भगवान हो गया है, तो इसमें माता काली का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवान कृष्ण का जो है ये क्या थे? भक्त थे। 10वां प्रश्न है आपका, कवि रत्न नैमुद्दीन मिर्दाहा कर लिखल मंजूर पाइक कौन किस्म कर संग्रह है के? कहानी संग्रह, पद संग्रह, गद्य संग्रह, गीत संग्रह। तो इसका सही आंसर है आपका कहानी संग्रह जो है इसका सही है। तो उम्मीद है अपने सबके ये वीडियो बेस लाइक हुई। अगर अपने मन के ये वीडियो बेस लागलक तो प्लीज वीडियो के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो नागपुर से संबंधित साथ साथ जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने मन के मिलते रही। तो फिर से एक नया वीडियो के साथ फिर से एक मुलाकात हुई। तब तक के लिए सबके जोहार, धन्यवाद।